और आज की वीडियो जो है वो इस तरीके की स्टैंड कॉलर की है, जिसको आप जेंट्स कुर्ते पे भी बना सकते हो और लेडीज़ पे भी बना सकते हो। तो वीडियो पूरी देखना, लंबी वीडियो देख के स्किप नहीं करना है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे बनानी है। यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। बैक पार्ट जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। पहले बैक पार्ट को डबल फोल्ड करना है, वो रखना है, फिर फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके रखना है। चारों एक साथ 4 फोल्ड जो है वो एक साथ नहीं करना है, अलग अलग से डबल फोल्ड करके मैंने रखा है। तो यहाँ पर जैसे हमारी शोल्डर है 15 इंच, तो हमने 16 इंच के हिसाब से निशान लगाना है कॉलर वाले, किसी भी कॉलर वाले गले के ऊपर। और पौना इंच का मैंने डाउन किया है। तो यहाँ पर जो गला है, गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। यहाँ पर भी आपने 3 इंच का निशान लगा देना है, बैक और फ्रंट दोनों के लिए। अब हमने 8 इंच का शोल्डर रखा था ना, यहाँ पर 15 इंच का शोल्डर के हिसाब से 16 इंच रखा हमने। और आर्म होल जो है वो हमने 7.5 रखना है। ठीक है, 7.5 आर्म होल रख दिया। यहाँ पर हमारी बस्ट की मेजरमेंट आ जाएगी। और क्योंकि शोल्डर जो है वो हमारा ज़्यादा हमने लिया है, तो जो ये हमारा क्रॉच लाइन होती है ना आगे की, मतलब फ्रंट वाला जो होता है कटिंग आर्म होल की, उसको हमने 1 इंच अंदर की साइड करना है। और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हमने ऊपर से इसको कटिंग कर देंगे बैक पार्ट का पहले, और बैक पार्ट का जो कपड़ा है उसको हटा देंगे। और अब हमने फ्रंट की कटिंग कर देनी है ऐसे। ठीक है, तो अब हमने बैक पार्ट लेना है, उसमें हमने जो बैक डीप रखते हैं हम, उसका निशान लगाना है। यहाँ पर आप बैक डीप जो है वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। 1 इंच से पौना इंच भी रख सकते हो और आधा इंच भी रख सकते हो। आधा से 1 इंच तक आपने डीप रखना है, मैंने 1 इंच रखा है। अब फ्रंट पार्ट जो है, ऊपर हमने 3 इंच की चौड़ाई ली है ना, और जो गहराई है वो हम 3.5 इंच की लेंगे। ठीक है, अगर किसी का जो गला है वो बड़ा साइज है, तो आप ऊपर की चौड़ाई जो है वो 3.5 और नीचे की 4 इंच तक ले सकते हो। ये जो है वो मीडियम, और ये मीडियम साइज के लिए है और स्मॉल साइज के लिए है। एक्सेल भी पहन सकते हैं, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप डीप रख दोगे ना, जैसे ये स्लिट रख रही हूँ, ये मैंने 7.5 इंच का पूरा गला चाहिए, तो ऊपर से हमने सिलाई मार्जिन छोड़कर तिरछा मेजर करना है। तो आपको जितना भी आएगा, जहाँ पे आपका जैसे 7.5 गला है आपका, तो मैंने 8 इंच का लिया है। 1 इंच मैंने डीप रखा है, क्योंकि जो कॉलर वाला गला है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। तो कभी भी कॉलर वाला गला बनाओ तो लंबाई जो है वो 1 इंच डीप रखना है। जो स्लिट था वो हमारा 4 इंच पे आ रहा था, तो यहाँ पर जो पेस्टिंग है उस पर मैंने 5 इंच का कट किया है। जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच की रखी है कंप्लीट। मतलब जब हमने डबल फोल्ड किया था तो हमारी 1.5 इंच से आधी हमने लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर लगाएंगे, जैसे हम गला बनाते हैं वैसे ही सिंपल इसको बनाना है। जब फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर ऐसे। तो जब हम गले की जो मेजरमेंट है वो आप, जैसे मैंने 3 इंच रखा है ना चौड़ाई, तो आप 3.5 भी रख सकते हो। जैसे किसी का एक्सेल साइज है या डबल एक्सेल है, तो आप 3.5 इंच रख सकते हो चौड़ाई। और डीप जो है वो 4 इंच तक रखोगे कॉलर का। और जो ये स्लिट मैं अभी बना रही हूँ ना, इसको और डीप कर सकते हो। ज़्यादा आपका खुला होगा तो पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो 1.5 इंच की मैंने चौड़ाई ली है ना, उसको आप 2 इंच तक भी रख सकते हो चौड़ा जो है। ठीक है, और यहाँ पर जब प्लेकेट लगाते हैं तो प्लेकेट तो आराम से हमारा खुला रहता है, जितना भी आप बटन वगैरह लगते हैं तो आराम से आप उसको डाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये कट जो है वो बना लिया है। अब हमने जो बैक पार्ट कटिंग किया था ना, उसको लेंगे और शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर देंगे ऐसे। यहाँ पर शोल्डर अटैच कर देने हैं। और अब हमने इसको ऐसे पकड़ना है। बैक पार्ट जो है डबल फोल्ड कर लिया, फ्रंट भी डबल फोल्ड कर लिया। इसको थोड़ा सा फैला कर रखना है, और जो इंच टेप है उसको ऐसे खड़ा करके रखना है। खड़ा करके हमने मेजर करना है। तो पूरा 8 इंच आया है। अब हमने एक पट्टी ली है, हमने सीधी सी, ये लगभग 2 इंच की पट्टी है मेरी। जो लंबाई है इसकी, चौड़ाई तो हमने पूरी डबल फोल्ड में 8 इंच की ही लेनी है। ठीक है,
सिंगल जब करोगे तो ये 16 इंच की हो जाएगी, डबल किया है तो ये 8 इंच की है कंप्लीट। ठीक है, तो डबल फोल्ड कर लिया है। एक ये फोल्डेड साइड है, फोल्डेड साइड से हम निशान लगाएंगे 3 इंच तक का। 3 इंच, क्योंकि जो 3 इंच है वो हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जितनी हमें 1 इंच का निशान लगाया है मैंने। ठीक है, यहाँ 3 इंच का और उधर ऊपर की साइड को 1 इंच का। 1 इंच पे हमने इस तरीके से 3 इंच तक तो सीधा रहने देना है, उसके आगे हमने इसको हल्की सी ऊपर की साइड को शेप दे देनी है। अब यहाँ पर फिर से मेज़र कर लेंगे 8 इंच कहाँ पे आता है। ठीक है, अब ऊपर की साइड आएंगे, जहाँ पे 1 इंच का हमने उठाया हुआ है वहाँ पे हमने यहाँ पे लगभग पौना इंच आगे की तरफ को करना है। आधा इंच भी कर सकते हो, मैंने पौना इंच, आधा इंच किया है। और यहाँ पर पौना इंच के करीब करीब मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। इसकी चौड़ाई जो है जितनी कम हो उतनी मुझे तो अच्छी लगती है। कई लोग जो है वो 1.25 इंच की भी रख सकते हैं, वो भी ठीक ही लगेगी। मैंने पौना इंच की रखी है यहाँ पर। इस तरीके से इसको कटिंग कर देंगे हल्का सा, मतलब सेंटर जो है वो तो सेम जैसे हमने डबल फोल्ड लिया था वैसे ही है, सिर्फ जो खुली हुई साइड है वहाँ से हमने थोड़ा सा उठाना है 1 इंच तक। ठीक है, तो ये हमारी कॉलर आ गई है। अब इसको एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हमने पेस्ट किया है, जहाँ से कटिंग हो रही है वो वाली साइड जो है वो कुर्ती के ऊपर जुड़ने वाली है। हल्के हल्के से कट लगाए। यहाँ पर आप ग्लू लगाकर इसको प्रेस कर देना ज़रूर। यहाँ पर स्टिच भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर हमारी डबल स्टिच आ जाती है सामने की तरफ पे। तो यहाँ पर ग्लू लगाना है, अच्छे से प्रेस कर देना है जिससे ये चिपक जाएगी ऐसे। और ऐसे हमने इसको इसके ऊपर टर्न कर दिया है और अच्छे से इसको आयरन कर देना है। प्रेस करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगी हमारी, बिल्कुल पेस्ट हो गई है। अब इसको डबल फोल्ड कर दिया। आप अलग से कपड़ा भी लगा सकते हो, मैंने कपड़ा थोड़ा चौड़ा ले लिया था और उसी को मैंने फोल्ड कर दिया है। तो इस तरीके से हमने जो अंदर की एक साइड तो हमने प्रेस के साथ फोल्ड कर दी, अब जो दूसरी साइड है वहाँ पे हमने डबल फोल्ड में स्टिच लगाना है। ऐसे थोड़ी सी गुलाई जो लगाई है ना वहाँ तक ऐसे कर दिया। अब जहाँ पे अभी स्टिच लगाया है वहाँ पे हमने कटिंग कर देना है मार्जिन रखते हुए। अभी दूसरी साइड का कट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगाने हैं, क्योंकि इसको सीधा करेंगे। वो सब सीधा करेंगे तो कोई सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ प्रेस करना है। ऐसे नाखून के साथ भी आप इसको सेट कर सकते हो अच्छे से। तो ये प्रेस करने के बाद ऐसा आ गया। अब हमने जो फोल्ड किया था ना कपड़ा बुकरम पे, वहाँ से आगे हमने मार्जिन रखते हुए कट करना है। अब मैं यहाँ पर निशान भी लगा दूंगी जहाँ पे सिलाई करेंगे। यहाँ पे ये देखो, जहाँ पे निशान लग रहा है ना उसके आगे हमारा मार्जिन है और दूसरी तरफ तो कॉलर है जो हमने फोल्ड करी थी। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगी। ठीक, तो अब हम कुर्ती के ऊपर इसको लगाते हैं। इसको सेंटर बना लेंगे। सेंटर में केवल इसलिए बना रही हूँ, जब हम कॉलर लगाएं तो ये सेंटर जो है बैक पार्ट के सेंटर तक आना चाहिए, सेंटर से मैच होना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए हमारी कॉलर जो है वो ठीक लग रही है। ठीक है, ये ऐसे आने वाली है। तो अब हमने कुर्ती जो है वो उल्टी रखी है और कॉलर जहाँ पे हमने पेस्टिंग नहीं लगाई है वो वाली साइड यहाँ पर अटैच करनी है। कुर्ती को उल्टा रखना है। ठीक है, यहाँ से अटैच करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, कोई कपड़ा खींचना नहीं है। कॉलर अगर आप मेज़र करते टाइम इसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल परफेक्ट मेज़र किया होगा ना, तो ये कभी भी कॉलर जो है वो ज़्यादा या कम नहीं होगी। ठीक है, तो जब मेज़र करोगे तब इसको अच्छे से मेज़र करना है। जब आप बुकरम पे कॉलर कटिंग कर लोगे ना, तो उसको भी आप कपड़े के ऊपर जो हमने कटिंग किया है वहाँ पे मेज़र कर सकते हो, ताकि कॉलर बनाने के बाद हमें निकालनी ना पड़े, उधेड़नी ना पड़े। ठीक है, जब सिर्फ आपने कटिंग की है तब भी आप निशान लगाए हैं तब भी आप मेज़र कर सकते हो कुर्ती को रख के। ठीक है, अब हमने सीधी साइड किया है और सीधी साइड में इसको टर्न करते हुए हमने स्टिच कर लेना है। तो जो सिलाई हमने अटैच करने में पहले लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर ये वाली सिलाई लगेगी। और अगर हमने ग्लू के साथ पेस्ट नहीं किया होता तो पहले भी सिलाई लगी थी और ये सिलाई एक और लग जाती, तो यहाँ पर डबल सिलाई हो जाती, या फिर निकालनी पड़ती एक सिलाई जो है। अभी जो सिलाई लग रही है वो तो रहती, दूसरी निकालनी पड़ती। तो इसलिए मैंने ग्लू के साथ उसको स्टिच कर दिया। अभी हमारी कॉलर जो है वो बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ये हमारी इस तरीके से आ जाएगी। जो भी अंदर की साइड अगर आपको झोल दिख रहे हैं तो ये बिल्कुल प्रेस के साथ चले जाएंगे। थोड़ा सा पानी स्टीम वाली प्रेस करना या पानी छिड़क लेना अगर स्टीम वाली नहीं है। बनने के बाद ये कॉलर ऐसी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।